अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको कई चीज़ें करनी होती हैं, जैसे सेविंग, इन्वेस्टिंग, बजटिंग और सिंपली फाइंडिंग न्यू वेज टू मेक मोर मनी। जहां ये सारे स्टेप्स पैसा कमाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वहीं वेल्थ इकट्ठी करने का एक और एस्पेक्ट जिसे ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, वो है उनका मनी से जुड़ा माइंडसेट। यानी आप सबकॉन्शियसली किस तरह से पैसों, अर्निंग, स्पेंडिंग या फिर इन्वेस्टिंग जैसी चीज़ों को देखते हो, और कैसे आपके पैसों से जुड़े ओपिनियंस आपकी फीलिंग से जुड़े होते हैं। यही रीज़न है कि क्यों जिस नज़र के साथ ज़्यादातर लोग पैसों को देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, वो गलत है। एक आम इंसान को कोई आइडिया ही नहीं होता कि पैसा असल में क्या चीज़ है और वो उसे कैसे यूज़ कर सकता है लाइफ में ज़्यादा फ्रीडम पाने के लिए। इसलिए इस एपिसोड में हम मनी माइंडसेट और पैसों को कैसे अप्रोच करें, ये सीखेंगे। नंबर 1, सी योरसेल्फ एज ब्रोक नॉट पुअर। पैसा ना होने और गरीब होने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, और ये फर्क होता है मेंटालिटी का। क्योंकि एक इंसान जो खुद को ब्रोक समझता है, वो ये सोचता है कि उसके पास अभी पैसा नहीं है और उसका बस अभी हार्ट टाइट चल रहा है। लेकिन पुअर होने का मतलब है कि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने ऊपर से कभी भी इस लेबल को हटा ही नहीं पाओगे। गरीबी दिमाग में बैठी होती है और वो बस साइकोलॉजिकली ही एग्जिस्ट कर सकती है, और आपके पैसों का बढ़ना या फिर घटना आपके बारे में नहीं, बल्कि बस आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और आपकी थिंकिंग के बारे में बताता है। गरीब घर में माँ बाप बच्चों को समझाते हैं कि वो गरीबों की तरह ही सोचें और गरीबी की ही आदत डाल लें, और वो कभी भी उस सिचुएशन से बाहर निकलने की प्लानिंग ही नहीं करते। जबकि ऐसे घर में जहाँ पेरेंट्स बस थोड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, वहाँ घर में सब ये जानते हैं कि हाँ, अभी पैसों की थोड़ी कमी है, लेकिन हमारे पास पैसा कमाने और अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए बहुत से ऑप्शंस भी हैं। नंबर 2, मनी कैन बाय हैप्पीनेस एज वेल एज मेंटल पीस। बैंक में पड़ा पैसा आपको खुश नहीं कर सकता, लेकिन जब आप उस पैसे को यूज करते हो दुनिया में बदलाव लाने, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने, अपनी कम्युनिटी की मदद करने और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने में, तब आप अपने इन कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से अपने अंदर एक डीप सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और पीस फील कर पाते हो। पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से आप उन चीजों को अफोर्ड कर सकते हो जो एक इंसान की लाइफ को आसान बनाती हैं और उसके बोझ को कम करती हैं। इसलिए पैसों का सही यूज आपको पावर देता है खुद की और दूसरों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, ताकि आप अपनी सर्वाइवल नीड्स की चिंताओं से ऊपर बढ़ सको और ब्रह्मांड के और गहरे सचों को जान सको, बजाय बस एक रैट रेस में लगे रहने के। नंबर 3, मनी कैन वर्क हार्डर देन यू। आप फिजिकली और मेंटली कितना काम कर सकते हो, इस पर एक लिमिट लगी हुई है, और अगर आप इस लिमिट के पार जाने की कोशिश करो तो आपकी बॉडी और माइंड जवाब देने लगते हैं, और इससे आपकी हेल्थ भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होती है। ये बात हर हाईली सक्सेसफुल इंसान जानता है। खुद से पूछो कि अमेज़न कंपनी में कौन ज्यादा फिजिकली एग्जॉस्टिंग काम करता है, अमेज़न के ओनर जेफ बेजोस या फिर अमेज़न के एम्प्लॉइज, या वॉरेन बफेट के केस में वो ज्यादा मेहनत करते हैं या फिर उनका पैसा। आपका पैसा अगर सही जगह पर इन्वेस्टेड हो तो वो आपसे ज्यादा हार्डवर्क कर सकता है, और आप अपने पैसों से दूसरे एम्प्लॉयज को भी हायर कर सकते हो जो आपकी ओवरऑल आउटपुट को बढ़ा सकें। इसलिए पैसों को एक जगह पर रखने के बजाय उन्हें यूज करो और अपने पैसों को काम पर लगाओ। नंबर 4, मनी इज इन्फिनिट। ये फैक्ट शायद आपको थोड़ा सा सरप्राइज करे कि इस दुनिया में पैसों या फिर सक्सेस पर कोई लिमिट नहीं लगी है। हमें हमेशा से ही यही सिखाया गया है कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कितना पे कर सकती है, इस पर एक लिमिट होती है, जस्ट बिकॉज हर एम्प्लॉय के पास काम करने का लिमिटेड समय होता है और उसे उसके बेसिस पर ही पे करा जाता है। लेकिन ये बड़ी कंपनीज द्वारा करी गई आपकी ब्रेन वॉशिंग है, ताकि आप एक ओबीडियंट एम्प्लॉय बनो जो उनके डिसाइड करी गई सैलरी को ले और उनकी हर बात को माने। पर असलियत में पैसा अनलिमिटेड है। जब भी मार्केट में जरूरत होती है तब आरबीआई या यूएस फेडरल रिजर्व जैसे इंस्टीट्यूशंस और पैसा प्रिंट करते हैं। दुनिया में कॉन्स्टेंटली पैसा बढ़ रहा है। आपने बस ये समझना है कि पैसा एक इन्फिनिट रिसोर्स है। दुनिया में पैसों की कमी नहीं है। जिनको अमीर होना आता है वो और अमीर होते जा रहे हैं। इसलिए पैसों की चिंता मत करो, बस सही नॉलेज और स्किल्स को हासिल करो, जिससे पैसों का ये फ्लो आपकी तरफ मुड़ने लगे। नंबर 5, लर्निंग इज फर्स्ट, अर्निंग सेकंड। आपकी इनकम एक रफ इंडिकेशन होती है कि आप मार्केट को कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, और सच ये है कि आप हमेशा ही अपने वैल्यू आउटपुट को बढ़ा सकते हो सही एजुकेशन के थ्रू। इसलिए अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने काम की वैल्यू और एज अ रिजल्ट अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए मेंटर्स या फिर बुक्स का सहारा लो। पहले अपनी लर्निंग पर फोकस करो और उसके बाद अर्निंग आपके लिए खुद ब खुद आसान बन जाएगी। नंबर 6, मनी मूव्स यू अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। जिस तरह से एक कार आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाती है,
वैसे ही पैसा वैल्यू को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाता है। आप अपनी जॉब से वैल्यू निकालते हो और उस वैल्यू को किसी दूसरी जगह और दूसरे समय तक ले जाते हो। पैसा एक कार की ही तरह आपको कहीं भी ले जाएगा एज लॉन्ग एज आप एक अच्छे ड्राइवर हो। एक अच्छा ड्राइवर जर्नी को भी इंजॉय करता है और सही सलामत डेस्टिनेशन तक भी पहुंच जाता है, जबकि एक बुरा ड्राइवर रास्ते में ही क्रैश कर जाता है। बिल्कुल इसी तरह से पैसों के बारे में सोचो और खुद से ये पूछो कि क्या आप जिस तरह और जिस जगह पर अपने पैसों को ले जा रहे हो, क्या वो सेफ भी है या फिर आपके क्रैश करने के ज्यादा चांसेस हैं। नंबर 7, यू डोंट स्पेंड मनी, यू स्पेंड टाइम। हमें पैसा खर्च करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये बात जानते हैं कि पैसा कमाने में समय लगता है और पैसा एक तरह से स्टोर्ड टाइम ही है। यानी पैसा कमाने का दाम होता है एक लंबे समय तक करी गई मेहनत। जब आप पैसों को स्टोर्ड टाइम के रूप में देखने लगते हो, तब आप कहीं भी पैसा खर्च करते समय ये कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर मुझे एक नया फोन लेना है और वो 50,000 रुपए का है, तो उसका मतलब वो मेरे कितने घंटों, दिनों या महीनों के समय के बराबर है। मुझे अपनी जिंदगी का कितना समय देना पड़ेगा उस फोन को अपना बोलने के लिए। आप हर चीज के लिए पैसों से नहीं बल्कि टाइम से पेमेंट करते हो। नंबर 8, मनी इजंट योर्स, इट्स जस्ट योर टर्न टू होल्ड इट। पूरी दुनिया की इकोनॉमी लोगों के खर्चों पर रिलाय करती है। नोट एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हैं और यही मनी का कांस्टेंट फ्लो मार्केट या फिर इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट बनाता है जिसे एनालाइज करा जा सके। पैसों की मूवमेंट पैसों की स्टिलनेस से ज्यादा हेल्दी होती है। इसलिए अगर आपको पैसा चाहिए तो खुद को उसके मुताबिक मूव करो। खुद से पूछो कि किसके पास है आपका पैसा, कौन पैसा आपकी तरफ मूव करने के लिए रेडी है और उसे बदले में आपसे क्या चाहिए होगा। नंबर 9, बोरोइंग मनी मीन्स बाइंग मनी एट अ हायर प्राइस। अगर कोई इंसान आपको बोले कि वो आपको 50 रुपए का नोट 100 रुपए में बेचेगा, तो आप बोलोगे कि ये क्या बेवकूफी है। लेकिन पैसे उधार लेना बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। आप कम वैल्यू की चीज के लिए ज्यादा पे कर रहे होते हो और किसी दूसरी पार्टी के पैसों को रेंट पर लेकर अपना बोल रहे होते हो। लोन्स या फिर क्रेडिट कार्ड्स जैसी चीजें आपके फ्यूचर की मेहनत और टाइम को वेस्ट करते हैं। इसलिए हमेशा पैसा बोरो करने से पहले उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस और उसके रियल मीनिंग को समझो। नंबर 10, मनी इजंट रियल। पैसा बस एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करता है। वो एक कागज का टुकड़ा या फिर स्क्रीन पर फ्लैश हो रही कुछ डिजिट से ज्यादा नहीं है। और हम इस आइडिया को यूज करते हैं वैल्यू को एक्सचेंज करने और वैल्यू को मेजर करने की कन्वीनियंस के लिए। पैसा उतना ही असली है जितना असली आसमान का नीला रंग है। पैराडॉक्सिकली जब आपको ये समझ आ जाता है कि पैसा मैटर नहीं करता और वो बस एक कलेक्टिव थॉट है, सिर्फ तभी आप पैसों को कंट्रोल करना और उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज करना सीख पाते हो।